अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटी डारेटी पर ही आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट ने ग्राउंड रूट इंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनीति जीत सुभाश्री गांगुली, शंतिका बनर्जी और संगीत दिए शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रास रूट इंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा नेनी और प्राणिता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रांटिकी डारेडी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था। इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। डालना में आदि देव बर्मन दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और श्रीजनी के रूप में सैंतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट बहादुरी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और थ्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्ध देव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है जीत स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया। बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रिटिका डारेडी का रीमेक बनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है। जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ और मैं जीवन में किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है। जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता, निर्माता, व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रास रूट इंटरटेनमेंट्स और जीतस फिल्म वर्कस में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम इनके जीतू व्यवसायी, अभिनेता, नमूना, नायक, गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, पृथ्वी, क्रांति,
सात फाके बांधा द्विप्रतिभि इच्छित आवारा बोस शासन करने के लिए बोस्टूनियम वापस असुर रावण। जीवन साथी मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी। पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष 1994 से 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी। सती के माध्यम से आई वह एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसमें नचर गुरु, संघी बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यवसाय सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभि में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से साबित हुई, जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविजन में वे कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बेंगोली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटी डारेडी पर आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट ने ग्राउंड्स रूट एंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनेत्री जीत सौरभ, सुभाश्री गांगुली, शंतिका बनर्जी और संगीत शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रास रूट एंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज। तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा अक्किनेनी और प्रणीता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रिटी डारेडी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है, जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक
अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। ढालना में आदित्य आदि देव बर्मन ओब्लिक दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और सृजनी के रूप में संतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट बादुड़ी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और श्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्धदेव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है जीत स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया। बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रिटिका डारेटिका का रीमेक बनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है। जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ और मैं जीवन में किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है। जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता, निर्माता, व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट इंटरटेनमेंट्स और जीतस फिल्म वर्क्स में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम इनके जीतू व्यवसायी, अभिनेता, नमूना, नायक, गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, पृथ्वीभूमि, क्रांति, 7 फाके बांधा, द्वीप पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए, बोस्टूनियम, वापस, असुर, रावण। जीवन साथी मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी। पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष सन 1994 से 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी। सती के माध्यम से आई। वह एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसमें नचर गुरु, संघी, बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर ग्रुप और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यवसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक
थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट कम फिल्मों में से साबित हुई जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविजन में वे कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटी डारेटी पर आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट ने ग्राउंड्स रूट एंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनेत्री जीत सुभाश्री गांगुली, सैंतिका बनर्जी और संगीत दिए शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रास रूट इंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज। तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा नेनी और प्रणीता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रिटी डारेटी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। डालना में आदि देव बर्मन दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और सृजनी के रूप में सैंतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट बहादुरी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में हो, डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्धदेव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है जीत स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया। बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए।
और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रिटिका डारेटिका का रीमेक बनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है। जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ और मैं जीवन में किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है। जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता, निर्माता, व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट इंटरटेनमेंट्स और जीतस फिल्म वर्क्स में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय, अन्य नाम इनके जीतू, व्यवसायी, अभिनेता, नमूना, नायक, गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, पृथ्वीभूमि, क्रांति, 7 फाके बांधा, द्विप्रतिभि, इच्छित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए, बोस्टू, नियम, वापस, असुर, रावण। जीवन साथी मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी। पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष सन 1994 से 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी। सती के माध्यम से आई। वह एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसमें नेचर गुरु, संघी, बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभि में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से साबित हुई, जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा अभिमान 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित, जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटिकी डारेटी पर ही आधारित है। फिल्म का उत्पादित
रिलायंस इंटरटेनमेंट ने ग्राउंड्स रूट इंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनेत्री जीत सौरभ, सुभाश्री गांगुली, शंतिका बनर्जी और संगीत दिए शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रास रूट इंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज। तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा नैनी और प्राणिता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रांटिकी लारेड्डी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। डालना में आदि देव बर्मन दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और श्रीजनी के रूप में शंतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट बहादुरी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और श्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्धदेव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है जीत स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया। बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रांटिका लारेड्डी का रीमेक बनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है। जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ और मैं जीवन में किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है। जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता, निर्माता, व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रास रूट इंटरटेनमेंट्स और जीतस फिल्म वर्कर्स में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम इनके जीतू व्यवसायी, अभिनेता, नमूना, नायक, गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, पृथ्वीभूमि, क्रांति, 7 फाके बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए, बोस्टोनियम, वापस, असुर, रावण। जीवन साथी मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी। पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में
जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष सन 1994 से सन 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी। सती के माध्यम से आई वह एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसमें नचर गुरु, संघी बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता रही के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यवसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से साबित हुई, जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविजन में वे कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटी डारेडी पर ही आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट ने ग्राउंड्स रूट एंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनेत्री जीत सुभाश्री गांगुली, सैंतिका बनर्जी और संगीत शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रास रूट इंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा अक्किनेनी और प्रणीता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रिटी डारेडी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है, जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। ढालना में आदि
देव बर्मन ऑब्लिक दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और सृजनी के रूप में संतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट बादुड़ी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और श्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्धदेव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है जी स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया। बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रिटिका डारेटिका का रीमेक बनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है। जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ और मैं जीवन में किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है। जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता, निर्माता, व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट इंटरटेनमेंट्स और जीतस फिल्म वर्कस में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम इनके जीतू व्यवसायी, अभिनेता, नमूना, नायक, गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, पृथ्वीभूमि, क्रांति, 7 फाके बांधा, द्विप्रतिबी, इच्छित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए, बोस्टूनियम, वापस, असुर, रावण। जीवन साथी मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी। पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष सन 1994 से 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी। सती के माध्यम से आई। वह एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली जिसमें नेचर गुरु, संघी, बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिबी में अभिनय किया था जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार
बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट कम फिल्मों में से साबित हुई, जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविजन में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटी डारेटी पर ही आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट ने ग्राउंड्स रूट इंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनेत्री जीत सुभाश्री गांगुली, शंतिका बनर्जी और संगीत दिए शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रास रूट इंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा नेनी और प्राणिता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रांटी की डारेडी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है, जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। डालना में आदि देव बर्मन दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और श्रीजनी के रूप में सैंतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट बहादुरी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और श्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्धदेव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है जीत स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया, बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रिटिका डारेटी का रीमेक बनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है। जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ और मैं जीवन में किसी चीज़ के लिए लाए
इतनी हूँ सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है, जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता, निर्माता, व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट इंटरटेनमेंट्स और जीतस फिल्म वर्कस में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय, अन्य नाम इनके जीतू, व्यवसायी, अभिनेता, नमूना, नायक, गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, पृथ्वीभूमि, क्रांति, सात फाके बांधा, द्विप्रतिभि, इच्छित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए, बोस्टूनियम, वापस, असुर, रावण। जीवन साथी मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी। पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष सन 1994 से 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी। सती के माध्यम से आई। वह एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसमें नेचर गुरु, संघी बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने सातियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यवसाय सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभि में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से साबित हुई, जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविज़न में वे कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित, जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटी डारेटी पर ही आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट, ग्राउंड रूट एंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनेत्री जीत, सौरभ, सुभाश्री गांगुली, शंतिका बनर्जी और संगीत दिए शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रासरूट एंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज। तिथि
6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा अक्किनेनी और प्रणीता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रांटी की डायरेक्टी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। ढाला में आदि देव बर्मन / दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और सृजनी के रूप में संतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट बादुड़ी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और श्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्धदेव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है जीत स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया। बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रांटी का डायरेक्टी का रीमेक बनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है। जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ और मैं जीवन में किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है। जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता, निर्माता, व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट इंटरटेनमेंट्स और जीतस फिल्म वर्क्स में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय, अन्य नाम इनके जीतू व्यवसायी, अभिनेता, नमूना, नायक, गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, पृथ्वीभूमि, क्रांति, 7 फाके बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए, बोस्टोनियम, वापस, असुर, रावण। जीवन साथी मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी। पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष सन 1994 से 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी।
सती के माध्यम से आई वह एक बेहद सफल था रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसमें नेचर गुरु, संघी बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर ग्रुप और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता रही के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यवसाय सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वह क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट कम फिल्मों में से साबित हुई, जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविजन में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित, जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटी डारेटी पर ही आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट ने ग्राउंड रूट इंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनेत्री जीत सुभाश्री गांगुली, सैंतिका बनर्जी और संगीत शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रास रूट इंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज। तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा नेनी और प्रणीता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रिटी डारेटी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है, जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। ढालना में आदि देव बर्मन दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और सृजनी के रूप में सैंतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति
आदित्य के मामा के रूप में हैं। अनिमेट भादुड़ी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है। और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुधीर मुखर्जी है। और थ्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है। स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है। और बुद्धदेव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है। और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है जीत स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया। बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए। और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रिंटिका डारेटिका का रीमेक बनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ। और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ। और मैं जीवन में किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है। जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता निर्माता व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट इंटरटेनमेंट्स और जीतस फिल्म वर्कस में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय। अन्य नाम इनके जीतू व्यवसायी अभिनेता नमूना नायक गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य साथी चैंपियन पृथ्वी क्रांति 7 फाके बांधा द्विप्रतिबी इच्छित आवारा बोस शासन करने के लिए बोस्टू नियम वापस असुर रावण। जीवन साथी मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी। पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष सन 1994 से 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी। सती के माध्यम से आई। वह एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली जिसमें नेचर गुरु, संघी बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिबी में अभिनय किया था जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट कम फिल्मों में से साबित हुई जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द
रॉयल बंगाल टाइगर कॉमेडी थ्रिलर, बच्चन एक्शन कॉमेडी, बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा, अभिमान 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटी डारेटी पर ही आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट, ग्राउंड्स रूट एंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनीति जीत सुभाश्री गांगुली, सैंतिका बनर्जी और संगीत दिए शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रास रूट एंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा नैनी और प्राणिता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रांटी की डारेडी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। डालना में आदि देव बर्मन दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और श्रीजनी के रूप में सैंतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट बहादुरी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और श्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्ध देव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है जीत स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया, बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रिटिका डारेडी का रीमेक बनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है। जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ और मैं जीवन में किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है। जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता, निर्माता, व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रास रूट एंटरटेनमेंट और
जीतस फिल्म वर्कस में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय, अन्य नाम इनके जीतू, व्यवसाय अभिनेता, नमूना नायक, गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य: साथी, चैंपियन, पृथ्वीभूमि, क्रांति, सात फाके बांधा, द्विप्रतिभि, इच्छित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए, बोस्टोनियम, वापस, असुर, रावण। जीवन साथी: मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी। पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में। जीत ने सन 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष सन 1994 से सन 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी। सती के माध्यम से आई। वह एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसमें नचर गुरु, संघी, बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यवसाय सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभि में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट कम फिल्मों में से साबित हुई, जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविजन में वे कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित, जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटी डारेडी पर आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट ने ग्राउंड्स रूट इंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनेत्री जीत, सौरभ, सुभाश्री गांगुली, शंतिका बनर्जी और संगीत शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रास रूट इंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज। तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा की नैनी और प्राणिता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रिटी डारेडी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी
मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। ढालना में आदित्य आदि देव बर्मन ओब्लिक दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और सृजनी के रूप में संतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट बहादुरी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और श्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्धदेव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है जीत स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया, बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रिटिका डारेटिका का रीमेक बनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है। जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ और मैं जीवन में किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है। जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता, निर्माता, व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट इंटरटेनमेंट्स और जीतस फिल्म वर्कस में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम इनके जीतू व्यवसायी, अभिनेता, नमूना, नायक, गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, पृथ्वीभूमि, क्रांति, 7 फाके बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए, बोस्टूनियम, वापस, असुर, रावण। जीवन साथी मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी। पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष सन 1994 से 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी। सती के माध्यम से आई। वह एक बेहद सफल रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसमें नेचर गुरु, संघी बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता रही।
के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंद लोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यवसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से साबित हुई, जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविजन में वे कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटी डायरेक्टरी पर ही आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट ने ग्राउंड्स रूट एंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनेत्री जीत सुभाश्री गांगुली, सैंतिका बनर्जी और संगीत दिए शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रास रूट एंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा नैनी और प्रणीता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रांटी की डायरेक्टरी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है, जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। डालना में आदि देव बर्मन दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और सृजनी के रूप में सैंतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट बहादुरी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और श्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्धदेव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती
अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है, जीत स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया। बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए। और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रिटिका डारेटिका का रीमेक बनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है। जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ और मैं जीवन के में किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है। जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता, निर्माता, व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट इंटरटेनमेंट्स और जीतस फिल्म वर्क्स में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय, अन्य नाम इनके जीतू, व्यवसायी, अभिनेता, नमूना, नायक, गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, पृथ्वीभूमि, क्रांति, 7 फाके बांधा, द्विप्रतिभि, इच्छित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए, बोस्टूनियम, वापस, असुर, रावण। जीवन साथी मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी। पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष सन 1994 से 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी। सती के माध्यम से आई। वह एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसमें नेचर गुरु, संघी, बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यवसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभि में अभिनय किया था जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से साबित हुई जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा अभिमान 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविज़न में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित जीत
सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटी की डायरेक्टरी पर ही आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट, ग्राउंड्स रूट एंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनेत्री जीत सौरभ, सुभाश्री गांगुली, शंतिका बनर्जी और संगीत दिए शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रास रूट एंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा। रिलीज तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा अक्किनेनी और प्रणीता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रांटी की डायरेक्टरी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। डालना में आदि देव बर्मन ऑब्लिक दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और सृजनी के रूप में सैंतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट बहादुरी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और श्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्धदेव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है जीत स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया। बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रिटी का डायरेक्टरी का रीमेक बनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है। जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ और मैं जीवन में किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है। जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता, निर्माता, व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रास रूट एंटरटेनमेंट और जीतस फिल्म वर्कर्स में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय है। अन्य नाम इनके जीतू व्यवसायी, अभिनेता, नमूना, नायक, गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, पृथ्वीभूमि, क्रांति, 7 फाके बांधा, दुई पृथ्वी, इच्छित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए, बोस 2 नियम, वापस,
असुर रावण। जीवन साथी मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष 1994 से 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी। सती के माध्यम से आई वह एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसमें नचर गुरु, संघी बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने निचर ग्रुप और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता रही के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यवसाय सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभा में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से साबित हुई, जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविजन में वे कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म की डायरेक्टरी पर ही आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट ने ग्राउंड्स रूट एंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनेत्री जीत सुभाश्री गांगुली, सैंतिका बनर्जी और संगीत शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रास रूट इंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज। तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा अक्किनेनी और प्रणीता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रांटी की डायरेक्टरी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है, जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य
देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। ढालना में आदित्य आदि देव बर्मन ओब्लिक दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और सृजनी के रूप में संतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट भादुड़ी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और श्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्धदेव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है जीत स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया। बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रिंटिका डारेटिका का रीमेक बनाएगी। द इंडियन एक्सप्रेस 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है। जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ और मैं जीवन में किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है। जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता, निर्माता, व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट इंटरटेनमेंट्स और जीतस फिल्म वर्क्स में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय, अन्य नाम इनके जीतू, व्यवसायी, अभिनेता, नमूना, नायक, गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, पृथ्वीभूमि, क्रांति, 7 फाके बांधा, द्विप्रतिभि, इच्छित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए, बोस्टोनियम, वापस, असुर, रावण। जीवन साथी मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी। पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष सन 1994 से 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी। सती के माध्यम से आई। वह एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसमें नेचर गुरु, संघी बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नेचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया, जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यावसायिक सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010
जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी, और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभि में अभिनय किया था, जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए, जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट कम फिल्मों में से साबित हुई, जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविजन में वह कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटी डारेडी पर ही आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट ने ग्राउंड्स रूट एंटरटेनमेंट और जेन्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनेत्री जीत सुभाश्री गांगुली, शंतिका बनर्जी और संगीत दिए शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रास रूट एंटरटेनमेंट है, रिलायंस इंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज। तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा नैनी और प्राणिता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रिटी डारेडी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है, जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। डालना में आदि देव बर्मन दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और सृजनी के रूप में सैंतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट बादुड़ी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और थ्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्ध देव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और संगीत बताए गए वो बहुत ही अच्छे रहे हैं। संदर्भ में दिया गया है जीत स्टार अभिमान का लोगो रिलीज हो गया था और भारत में 6 अगस्त 2016 को यह संग्रहित किया गया, बाद 2 अगस्त 2016 को पुनः प्राप्त किया। अभिमान सभी गाने के बोल बांग्लादेश के 7 सितंबर 2016 को मूल संग्रहित 4 सितंबर 2016 को पुनः प्राप्त किए गए और लाइका तमिल में पवन कल्याण की अट्रिटी डारेडी का
का रीमेक बनाएगी द इंडियन एक्सप्रेस। 31 जुलाई 2018 को 13 अगस्त 2020 को पुनः प्राप्त हुआ और मनोरंजन मंदी से मुक्त व्यवसाय है। जीत टाइम्स ऑफ इंडिया 2 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त हुआ और मैं जीवन के में किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। सुश्री हिंदुस्तान टाइम्स 5 अक्टूबर 2016 को पुनः प्राप्त किया गया। इसके बाद बताया जाता है जो फिल्म के जो जीत जिसने महान किरदार निभाया है। जीत का नाम पूरा जितेंद्र मदनानी है। उन्होंने अकेले जीत के नाम से जाना जाता है। वे भारतीय अभिनेता, निर्माता, व्यवसायी और टेलीविज़न प्रस्तुतकर्ता है जो बंगाली सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वे प्रोडक्शन हाउस ग्रासरूट इंटरटेनमेंट्स और जीतस फिल्म वर्क्स में मालिक है। इनका जन्म 30 नवंबर 1970 कालीघाट कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीयता भारतीय, अन्य नाम इनके जीतू, व्यवसायी, अभिनेता, नमूना, नायक, गायक और निर्माता है। वर्तमान वर्ष इनके सन 1993 से वर्तमान तक है। उल्लेखनीय कार्य साथी, चैंपियन, पृथ्वीभूमि, क्रांति, सात फाके बांधा, द्विप्रतिभि, इच्छित, आवारा, बोस, शासन करने के लिए, बोस्टोनियम, वापस, असुर, रावण। जीवन साथी मोहन रत्नाली से इनकी शादी 2011 में हुई। इनके बच्चा एक था और अभिभावक मिट्ठू दास मदनानी और शारदा देवी मदनानी। पूरी सूची वेबसाइट के नाम से इनकी जानी जाती है। इसके बाद देखा गया है कि उनकी आजीविका के बारे में। जीत ने 1993 में अपने मॉडलिंग कैरियर की शुरुआत की। उनका पहला अभिनय कार्य वृक्ष सन 1994 से 1995 तक था और जो विष्णु पलंचादुरी द्वारा निर्देशित एक बंगाली टीवी श्रृंखला थी। उन्होंने तेलुगु फिल्म चंदू 2001 के साथ बड़े पर्दे पर शुरुआत की। उनकी पहली सफलता 2002 में प्रियंका त्रिवेदी के साथ थी। सती के माध्यम से आई। वह एक बेहद सफलता रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसके निर्देशक हरनाथ चक्रवर्ती ने किया था, जिसके लिए उन्होंने बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए आनंदलोक अवार्ड जीता। उसी वर्ष उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में बंगाली रीमेक में अभिनय किया। इस प्रारंभिक सफलता के बाद अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं मिली, जिसमें नचर गुरु, संघी, बंधन और युद्धो शामिल है। 2005 में उन्होंने नचर गुरु और कोयल मलिक के साथ अभिनय किया जो महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलता के लिए रिलीज हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा आनंदलोक पुरस्कार मिला। वह सफलता अल्पकालिक थी क्योंकि जीत ने साथियारा, प्रियोत्तमा और घटक सहित कुछ व्यवसाय सफलताओं में अभिनय किया था, लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी और क्योंकि जीत ने जोर में अभिनय किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 2010 जीत के लिए एक व्यावसायिक रूप से सफल वर्ष साबित हुई थी और क्योंकि उन्होंने वांटेड और द्विप्रतिभि में अभिनय किया था जो दोनों समीक्षा और व्यावसायिक रूप से सफल रही। उद्यम में उनकी फिक्की और डेलाइट्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार बाद वाला 2010 का सबसे अधिक कमाई करने वाला था। 2013 में वे क्राइम थ्रिलर बॉस बॉर्न टू रूल में दिखाई दिए जो जीत की पहली अखिल भारतीय रिलीज थी। फिल्म 2013 की सबसे बड़ी हिट कम फिल्मों में से साबित हुई जिसने $67.5 मिलियन की कमाई की और उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी दिलाया। 2014 से 2016 तक उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया जिनमें 4 फिल्मों को व्यावसायिक रूप से सफल उद्यम शामिल हुई और मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमेडी थ्रिलर बच्चन, एक्शन कॉमेडी बादशाह द डॉन के हाल से एक एक्शन ड्रामा अभिमान। 2018 में एक्शन थ्रिलर फिल्म बागबंदी खेला 16 नवंबर 2018 को रिलीज हुई और उन्होंने आदिल के साथ भी काम किया था। टेलीविज़न में वे कई रियलिटी शो में दिखाई दिए और मेजबानी भी उन्होंने कोटी तकरबाजी, बिग बॉस बंगला में भी शामिल हुए। अभिमान बंगाली मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। अभिमान 2016 की राज चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित जीत सुभाश्री गांगुली और सैंतिका बनर्जी द्वारा अभिनीत बंगाली भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है। यह फिल्म भारत में 6 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई और बांग्लादेश में 30 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक राज चक्रवर्ती है। फिल्म अट्रिटी डारेटी पर आधारित है। फिल्म का उत्पादित रिलायंस इंटरटेनमेंट ने ग्राउंड्स रूट इंटरटेनमेंट और
जेम्स मीडिया वर्कर्स ने किया था। अभिनेत्री जीत, सौरभ, सुभाश्री गांगुली, शंतिका बनर्जी और संगीत दिए शुद्ध रॉय ने। उत्पादन कंपनी है ग्रासरूट एंटरटेनमेंट है, रिलायंस एंटरटेनमेंट है और वोल्जेन मीडिया वर्कर्स द्वारा रिलीज। तिथि 6 अक्टूबर 2016 को भारत में रिलीज हुई। 30 दिसंबर 2016 को बांग्लादेश में। फिल्म का कार्यक्रम 132 मिनट का था और फिल्म की भाषा बंगाली थी। यह फिल्म पवन कल्याण, सामंथा अक्किनेनी और प्रणीता सुभाष अभिनीत 2013 की तेलुगु फिल्म अट्रांटिकी रेड्डी 2013 की रीमेक है। सार अभिमान एक गर्वित इतालवी बंगाली बिजनेसमैन टाइकून अशोक देव बर्मन और उनकी अलग बेटी मधुजा की कहानी है। मधुजा अपने पिता से नफरत करती है जिसने उसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध निम्न समाज के व्यक्ति से विवाह किया था। अब 25 साल की बीत चुके थे और उम्र के साथ खिलखिलाता अशोक अब मधुजा के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाहता था, इसलिए वह अपने पोते आदित्य देव बर्मन जीत की मदद लेता था। बाकी की कहानी आदित्य इटली छोड़ने से कोलकाता पहुंचने तक है, ड्राइवर के रूप में घर में प्रवेश करने और कैसे वह कई कारनामों और दुस्साहसियों में शामिल हो जाता है। अंत में अपने दादा को अपनी चाची के साथ मिलाने में सफल होता है। ढालना में आदि देव बर्मन ओब्लिक दीव के रूप में जीत है, दिशानी के रूप में सुभाश्री गांगुली है और सृजनी के रूप में शंतिका बनर्जी है और सब्यसाची चक्रवर्ती अशोक देव बर्मन आदित्य के दादा के मधुजा के पिता के रूप में है और कौशिक बनर्जी आदित्य के पिता अरुण देव बर्मन के रूप में है। अंजना बसु मधुजा बनर्जी आदित्य की बुआ के रूप में है और प्रणब मुखर्जी मधुजा की पति आदित्य के मामा के रूप में है। अनिमेट बहादुरी है। विश्वनाथ बसु खसनोबीस आदित्य के सहायक के रूप में और डॉक्टर के रूप में कंचन मलिक है और मधुजा के मैनेजर भीगू के रूप में खराज मुखर्जी है। युधिष्ठिर सरदार के रूप में सुदीप मुखर्जी है और श्री थंतनिया के रूप में सुप्रियो दत्ता है और स्वास्तिका दत्ता ईशानी के रूप में है और बुद्धदेव भट्टाचार्य केंद्रीय गृह मंत्री बने हैं। यूसुफ चिश्ती अशोक देव बर्मन की कंपनी में निर्देशक के रूप में है और फिल्म के गीत और